हाथी और इंसानी बच्चे की दिल छू लेने वाली कहानी माइनस आरव और गोलू। गांव के एक किनारे जहां जंगल की खुशबू और मिट्टी की महक मिलती थी, वहीं रहता था आरव, एक सीधा सादा मासूम और दिल से बहुत कोमल लड़का। उसे जानवरों से बेहद प्यार था। एक दिन की बात है, गर्मियों की दोपहर थी। आसमान में धूप तपा रही थी, पेड़ों की छांव में चिड़ियां चहक रही थीं। आरव खेलते खेलते जंगल की ओर निकल गया। तभी उसकी नजर पड़ी एक छोटा हाथी का बच्चा जो जमीन पर पड़ा था। उसके पैर में गहरा कांटा चुभा था। आरव बिना डरे उसके पास गया, कांटा निकाला और अपने रुमाल से पट्टी बांधी। हाथी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। वो आंखें जैसे कह रही थीं, तुमने मुझे दर्द से बचाया है। उस दिन के बाद से दोनों की जिंदगी बदल गई। आरव रोज जंगल जाता और वो हाथी, जिसका नाम अब उसने गोलू रखा था, वहां इंतजार करता। आरव उसके लिए केले, गुड़ और कभी कभी अपने घर का खाना भी लाता। गोलू सूंड से आरव को ऊपर उठाकर झूला झुलाता और दोनों हंसी में खो जाते। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि जैसे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। जब आरव दुखी होता, गोलू उसकी सूंड से उसके आंसू पोंछ देता, और जब गोलू उदास होता, आरव उसके कानों के पीछे खुजाकर उसे हंसा देता। रात को आरव आसमान में तारों को देखकर सोचता, अगर दोस्ती का कोई नाम होता तो वो गोलू होता। एक दिन सब बदल गया। वन विभाग को खबर लगी कि गांव में एक हाथी रह रहा है। उन्होंने कहा, ये जंगल का जानवर है, इसे वहीं रहना चाहिए। आरव ने रोते हुए कहा, लेकिन ये मेरा दोस्त है, इसे मत ले जाओ। गोलू को ट्रक में बांधा गया। वो जोर जोर से चिंघाड़ा, सूंड हवा में लहराई, जैसे कह रहा हो, आरव मत छोड़ना मुझे। आरव जमीन पर गिर पड़ा। गोलू की आंखों में भी आंसू थे, जैसे दो दिल जबरदस्ती अलग कर दिए गए हों। विछोह और तड़प। दिन बीतते गए। आरव ने खाना पीना छोड़ दिया। वो हर दिन जंगल की ओर देखता, जहां से गोलू की आवाज आती थी। रात को वो गोलू की तस्वीर बनाता और सोचता, काश मैं उड़ सकता तो उसे ढूंढने चला जाता। एक दिन उसने तय किया, वो अब रुकेगा नहीं। वो अपने दोस्त को ढूंढेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह सुबह वो एक थैला लेकर जंगल में निकल पड़ा। थोड़ा खाना, एक टॉर्च और दिल में हिम्मत। जंगल अब उसे पहले जैसा नहीं लग रहा था। रास्ते में कांटे, झाड़ियां, कीचड़ और जानवरों की डरावनी आवाजें। लेकिन आरव का दिल कह रहा था, जहां गोलू है वहीं मेरा घर है। दोबारा मिलन। रात घिर आई थी। अचानक उसे वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, ट्रू। वो मुड़ा, सामने गोलू था। वो दौड़ता हुआ आया, अपनी सूंड से आरव को उठा लिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। चांदनी में वो पल ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उनके मिलन पर मुस्कुरा रहा हो। आरव ने धीरे से कहा, तू जानता था मैं आऊंगा ना? गोलू ने सूंड से उसे धीरे से थपथपाया। जवाब में बस प्यार था, शब्दों से भी गहरा। खतरे और हिम्मत। वापस लौटते वक्त उन पर एक बाघ ने हमला कर दिया। आरव डर गया, पर गोलू ने जोर से चिंघाड़ा। बाघ पीछे हट गया। जंगल गूंज उठा। आरव की जान गोलू ने बचा ली। उस दिन आरव ने समझा, दोस्ती सिर्फ साथ हंसने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए जान देने का नाम है। आखिरी वादा। अगले दिन वन विभाग के लोग फिर आए। उन्होंने आरव को समझाया, गोलू अब जंगल में खुश रहेगा, तुमसे मिलने आ नहीं पाएगा। आरव ने गोलू की आंखों में देखा। दोनों चुप थे, लेकिन दोनों के दिल बोल रहे थे। आरव ने कहा, मैं रोज सूरज ढलने पर यहां आऊंगा और तुझे याद करूंगा। गोलू ने अपनी सूंड से उसे छुआ, जैसे वो कह रहा हो, और मैं हर शाम नदी में पानी की लहरों से तेरा नाम लिखूंगा। वक्त बीत गया। आरव बड़ा हो गया, लेकिन उसने कभी अपने गोलू को नहीं भुलाया। गांव के लोग कहते हैं, जब भी शाम को नदी किनारे जाओ, पानी की लहरें जैसे एक नाम पुकारती हैं, आरव, और जंगल के अंदर